नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो मैं आप तक लेकर आता रहता हूँ। आज फिर मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। तो सारे प्रश्नों को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने एजुकेशन स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए देर ना करें, पूरे वीडियो को अंत तक बने रहें वीडियो पर और पूरा वीडियो देखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो साथियों इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ जो है वो है दृढ़ राज्य। तीसरा प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। उसके सदस्य कौन कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य उसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आपात जो उपबंध हैं वो भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 का, उससे ये आपात उपबंध लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का जो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? शुरू शुरू में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, वो भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य उसको घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत जो है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संबोधन कितनी बार किया गया था? तो साथियों संविधान की उद्देशिका का संशोधन उसमें संशोधन जो है एक बार किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत हैं। भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। ये भारत की जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें 1 में यह उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत कहा गया है। अगला है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो साथियों भारत में जो संघवाद है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना संघवाद कहा गया है, ये देखा गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस समय भारतीय संविधान की रचना की गई थी उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे।
अगला प्रश्न है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो सरकार की संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्रीय देश है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो कहाँ से अपनाई गई है साथियों? इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। संविधान सभा का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो दूसरा भाग जो है वो संविधान के नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान निकट है किसके? भारतीय संवाद निकट है किसके निकट है? भारतीय संविधान कनाडा के निकट। अगला है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना गया है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको संविधान से संबंधित प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करेंगे और कमेंट करके आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, ताकि आपके आने वाले जो वीडियो रहेगा उसमें आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, उससे संबंधित वीडियो आप तक प्रेषित किया जाएगा। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।